स्टूडेंट, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हमजा इकबाल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। जैसा कि हमने पीछे फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, ये तमाम क्वांटिटीज़ को डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट बेस स्टैंडर्ड को यूटिलाइज करते हुए हमने इनकी डेफिनेशन को स्टडी किया। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो मेजर करने के लिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और फर्दर इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज यूज़ करने के प्रोसेसेस भी आज के प्रोसेस में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रेफर टू द एनी डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the physical quantities are called measuring instrument। देखिए, प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब कोई भी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है तो इट मीन दैट उसको मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट और कोई डिवाइस यूज कर रहे होंगे। अब जो डिवाइस हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज करने मेजर करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, अब इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम फर्दर ऑन जो है डिफरेंट नेम्स देते हैं जो कि डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मिनिमम प्रिसाइज वैल्यू हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिमम प्रिसाइज वैल्यू कितनी होती है या लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट रेफर करते हैं कि अगर मैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए मैं मिनिमम कितनी एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्केल की बात करता हूँ तो एक स्केल जो हमारे पास नॉर्मल ज्योमेट्रिक बॉक्स में मौजूद होते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं मिनिमम जो मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता हूँ वो मिलीमीटर के फॉर्म में होता है। जैसा कि हम नॉर्मल देखते हैं कि हमारे पास सेंटीमीटर के फॉर्म में रीडिंग लाइन होती हैं जिसमें हर एक सेंटीमीटर के मिडल पार्ट को डिवाइड किया गया होता है इनटू 10 फर्दर पार्ट और हर एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर को शो कर रही होती है। तो मिनिमम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग वैल्यू, अगर मैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो उससे कम कितनी मेजरमेंट मैं ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मल किराना स्टोर पर इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग बैलेंस की बात करते हैं, फिजिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल जो किराना स्टोर पर फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल हो रहा है वो मिनिमम मेजरमेंट आपको देता है 5 ग्राम। मीन्स के 5 ग्राम से कम जब भी आप उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करवाएंगे तो उसकी वैल्यू वो आपको नहीं बता रहा होगा, मतलब वो जीरो वैल्यूज प्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट अगर हम किसी दूसरे मोर प्रिसीजन की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक किराना स्टोर पर पड़े हुए फिजिकल बैलेंस और सेकंड वन जो है वो मेरे पास अगर किसी भी गोल्ड डीलर के पास कोई भी अगर एक फिजिकल बैलेंस है, वहाँ जाकर मैं अगर इवन दैट कि मैं 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ तो वो मुझे उसकी मेजरमेंट दे रहा है। अब ये हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो कि वो आपको मिनिमम क्वांटिटी की रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, इसे हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू या पॉसिबल मेजरमेंट that can be taken accurately by
any instrument या any measuring instrument by any instrument या any measuring instrument is known as least count. अब लीस्ट काउंट क्या है? ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट है जो हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फर्दर ऑन हम बात करते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट वन मीटर रूल, जो कि आपकी बुक 1.5 टॉपिक है। मीटर रूल क्या है? मीटर रूल जस्ट लाइक इसमें अगर हम रीडिंग की बात करें या इसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो एक वुडन स्केल होता है, जस्ट लाइक जैसे हम ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ कर रहे होते हैं, सेम वैसे ही मेजरमेंट होती हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि इसकी लेंथ, जैसे हम नॉर्मल स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ 6 इंचेस, या अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हम स्केल यूज़ कर रहे होते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए जो है वो हम मीटर रूल यूज़ करते हैं, जो कि लेंथ वाइज 1 मीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर रीडिंग जो है वो इस पर सेम इन द मैनर ऑफ और मेजरिंग स्केल और ज्योमेट्री बॉक्स स्केल मेजरिंग और रीडिंग जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट की गई होती हैं। और फर्दर ऑन जो है वो हम इन्हें रीडिंग्स और लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मीटर रूल क्या है? इट इज़ अ वुडन स्केल, a wooden scale which is graded in centimeter and millimeter, used to measure the length or the distance between 2 points is called मीटर रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। जैसे भी हमने लीस्ट काउंट की बात की कि वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए मेजर कर रहे होते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल की जब हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होते हैं उसमें रीडिंग या तो सेंटीमीटर में गिवन होती हैं या फिर हर एक सेंटीमीटर को फर्दर सब डिवीजन्स में 10 डिवीजन जो हैं वो हर एक सेंटीमीटर की गई होती हैं, जो कि अगर हम दो डिवीजन के दरमियान के डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ स्टैंडर्डली इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो मतलब कि हम मिनिमम जो एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं वो है 0.1 मिलीमीटर, या मिलीमीटर के अंदर जो है वो हम इसकी मिनिमम मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल। अब जब हम मीटर रूल के लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट क्या है? एज मीटर रूल इज graded up to millimeter divisions, so 1 millimeter is the minimum possible value that can be taken accurately
that can be taken by meter rule is also known as least count of meter rule. As meter rule is graded up to millimeter, so 1 millimeter is the minimum possible value that can be taken by using meter rule, and it is also known as the least count of meter rule. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की कि हम क्या, अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास लैब के अंदर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और वाइल एक्सपेरिमेंट मैंने लेंथ मेजर करनी है। अब लेंथ मेजर करने के लिए मैं मीटर रूल इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर होंगी जो मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड करने के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मीटर रूल की फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लेरिफाई दैट मीटर रूल इज ग्रेडेड एट द स्टैंडर्ड बेस। कि अगर हम मीटर रूल की बात करें तो उसकी रीडिंग्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग राइट स्केल डिवीजन जो है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई हो। सेकंड कि हमारे पास जो है वो किसी किस्म का जीरो एरर ना हो। अब जीरो एरर क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक स्केल लेता हूँ, मीटर रूल लेता हूँ और मीटर रूल जो है वो इनिशियली स्टार्ट से फॉर एग्जांपल कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक जो है वो टूटा हुआ है। अब मुझे क्या करना होगा कि वो जो इनिशियली फर्स्ट रीडिंग मेरे पास थी, इधर इट इज़ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी रीडिंग होगी मैं फाइनल मेजरमेंट से लास्ट में जाकर जो है वो इनिशियल जो रीडिंग जो मेरे पास बैक फॉल था उसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड देन आई गेट द फाइनल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू detect the zero error and apply zero correction for precise measurement. And the second most important thing is that कि हमें पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना है। पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पर हम एक स्केल ड्रा करते हैं और इसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल के फाइनल रीडिंग मेरे पास ये आ रही है। अब मैंने अपनी आई को या ऑब्जर्वर आई जो है उसे हमने परपेंडिकुलर रखना है टू द एक्चुअल रीडिंग। जो भी हमारे पास एक्चुअल रीडिंग है यहाँ से हम परपेंडिकुलरली रीडिंग को मेजर करेंगे, इसके अपनी आई को स्केल के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे सो दैट के हमारे पास पैरेलैक्स एरर ना आए। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एंगल से परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी एंगल बनाते हुए इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी वो एग्जैक्ट मेजरमेंट से डेविएट हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 है। अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ए पोर्शन से या ए पोजीशन से अगर मैं देखूंगा तो मुमकिन है कि मुझे 4.5 रीडिंग शो हो रही हो, और अगर मैं बी पोजीशन से देखता हूँ तो मुमकिन है कि 5.5 रीडिंग शो हो रही हो। अब देखें ये 0.5 का जो वेरिएशन आ रही है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्लेस आवर आई परपेंडिकुलर टू द स्केल। प्लेस observer's eye perpendicular to the meter rule
वी हैव टू प्लेस आवर आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग ऑन मीटर रूल, कि हम अपनी आई को मीटर रूल पर जो भी हमारे पास रीडिंग आ रही होगी उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्टेट में 90 के एंगल पर प्लेस करवाएंगे, सो दैट के पैरेलल एरर की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।